नमस्कार दोस्तों। अब तक हम आपको अपने चैनल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के बहुत से तीर्थ स्थानों, मेलों, उत्सवों, लोक नृत्यों और मंदिरों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवा चुके हैं। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे शीघ्र सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको हिमालय के गर्म में बिखरी विभिन्न प्राकृतिक संपदाओं, संस्कृतियों, परंपराओं को आप तक पहुंचाने में समर्थ हो सके। इस कड़ी में हम आपको ऐसी मनोरम घाटी की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी कह उठेंगे, वाह क्या बात। तो चलते हैं प्राकृतिक सौंदर्य से लबरेज उस घाटी की ओर। ये घाटी है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र की जंजैहली घाटी, जहां पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का घर भी है। इस घाटी का आखिरी पड़ाव है शिकारी धार, जहां पर शिकारी माता वास करती है। कुल्लू से पंडोह 50 किलोमीटर की दूरी पर है और मंडी से 18 किलोमीटर। पंडोह से शिकारी देवी की दूरी 65 किलोमीटर है। शिकारी देवी जाने के कई रास्ते हैं, परंतु शिकारी देवी जाने के लिए सबसे खूबसूरत रास्ता यहीं से होकर है। हम भी यहीं से होकर चलेंगे। गाड़ी में चलते हुए सुंदर सुंदर दृश्य मन को मोहित कर रहे हैं। गर्मी शुरू होते ही यहाँ ना जाने कब वर्षा की बूंदें ओलों में परिवर्तित होकर और छोटे छोटे सेब के फलों को दाग लगा जाएं। इसलिए ओलों से बचने के लिए पेड़ों के ऊपर नेट लगाए गए हैं। सेब के अतिरिक्त यहाँ आलू, मटर, गोभी आदि की सब्जियां भी बहुतायत में उगाई जाती हैं। अभी हम आधे रास्ते में ही हैं। सफ़र लंबा है, अतः यहाँ से निकलना होगा। सुबह से कुछ नहीं खाया है, चाय पीने की तलब हो रही है। शायद हम जंजैहली पहुंच गए हैं। लो, एक होटल दिख गया, होटल गोल्डन वैली। यहाँ रेस्टोरेंट भी है, यहीं चाय पीते हैं। जो ये सामने पहाड़ी है, इन दरख्तों के बीच बूढ़ा केदार है। यहाँ नंदी बैल के पांवों के निशान अभी भी मौजूद हैं। आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी यानी कि 22-23 जून को यहाँ बड़ा मेला लगता है। जब शिकारी देवी तक वाहन वाला मार्ग नहीं बना था, उस समय बूढ़ा केदार होकर ही शिकारी देवी तक पैदल चलना होता था। अगली बार हम इस मेले को अवश्य देखेंगे। अभी तो हमारा लक्ष्य है शिकारी देवी। जंजैहली से आगे हमारी गाड़ी आगे दौड़ने लगी है, पर लग रहा है पेड़ों ने पीछे लौटना आरंभ किया। कितना खूबसूरत मंजर है। काश अपना घर भी यहीं होता। समय निकालकर एक सप्ताह के लिए यहाँ रहने का मन कर रहा है। अगर आपके पास समय है, भीड़ भाड़ और गर्मी की तपिश से निजात पाकर कुछ दिन सुकून से जीना चाहते हैं, तो ये घाटी आपको खुले मन से आमंत्रित कर रही है। अगर आप एक बार इस घाटी में आ गए तो भीड़ भाड़ से अछूती ये घाटी आपको बार बार आने के लिए प्रेरित करेगी। यहाँ ठहरने के लिए सरकारी विश्राम गृहों के साथ साथ निजी होटल और होम स्टे भी उपलब्ध हैं।
पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार के वन विभाग ने यहाँ जगह जगह नेचर पार्क बनाए हैं ताकि पर्यटक यहाँ बैठकर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठा सकें। रही तो देवदार और खरसू के पेड़ों के बीच से होकर गुजरना अलग ही अनुभव लग रहा है। गाड़ी का सफर हमारा यहीं संपन्न होता है। यहां से पैदल चलना होगा। यहां से ऊपर पौड़ियां हैं। इन पौड़ियों से चलते हुए थोड़ी देर में शिकारी देवी पहुंचेंगे। 825 सीढ़ियां चढ़नी है। सीढ़ियों को धीरे धीरे चढ़ना पड़ता है। क्या खूबसूरत नजारा है। बादलों के नीचे चारों ओर हरे भरे पेड़ों से लकदक छोटी छोटी पहाड़ियों को पलके झपकाए बिना दिमाग के हार्ड डिस्क में सेव करना बहुत जरूरी है। ये है शिकारी धार। इसकी हाइट समुद्र तल से 11,500 फुट है। यह देवी मां की ही कृपा है कि दूर दूर से लोग यहाँ देवी के दर्शन करने आते हैं। अब हम देवी मां के दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कहते हैं कि ये वही दिव्य शक्ति है जिसने युधिष्ठिर को कौरवों के साथ जुआ खेलने से रोकना चाहा था, परंतु युधिष्ठिर ने इसकी बात नहीं मानी थी। फलतः उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा था। यह भी माना जाता है कि वनवास काल में पांडव इस क्षेत्र में भी आए थे। जब वे इस स्थान पर पहुंचे तो अर्जुन को एक मृग दिखाई दिया था। अर्जुन ने उस मृग का शिकार करना चाहा। इसके लिए उसने धनुष पर बाण चढ़ाया ही था कि मृग छलांग लगाता हुआ देखते ही देखते लुप्त हो गया। रात को जब पांडव सोने लगे थे तब अचानक आकाशवाणी हुई थी, हे वनवासी पांडवों, जिसे तुम मृग समझकर शिकार करने चले थे, मैं वही शक्ति हूं। मैंने ही तुम्हें कौरवों के साथ जुआ खेलने से रोका था, पर तुम नहीं माने थे, इसलिए तुम्हें दर दर भटकना पड़ रहा है। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। जहां तुम विश्राम कर रहे हो उसके नीचे मैं मूर्ति रूप में विद्यमान हूं। तुम उस मूर्ति को निकालकर मेरे यहाँ प्रतिष्ठा करो। देवी के कहे अनुसार पांडवों ने यह मूर्ति इस स्थान पर प्रतिष्ठित की थी। यहाँ देवी शिकार माया के माध्यम से प्रकट हुई थी, अतः इसका नाम शिकारी देवी प्रसिद्ध हुआ। शिकारी देवी की प्रस्तर मूर्ति खुले आकाश के नीचे विद्यमान है। इसे खुले में रहना पसंद है। जो भी श्रद्धालु तथा पर्यटक यहाँ आता है, धूप जलाकर और मौली बांधकर देवी की आराधना करता है। मैं रोडू से बिलोंग करता हूँ और हम जो है अपने एक ग्रुप के साथ घूमने के लिए निकले थे। इस माता की जो मानता है वो बहुत ज़्यादा है। कहा जाता है कि इसके जो चारों तरफ बर्फ़ गिरती है तो बीच में जो पोर्शन है जी इसका जो छत के साथ है, यहाँ कोई बर्फ़ नहीं गिरती।
वर्षों से मेरी एक हार्दिक इच्छा थी कि शिकारी माता के दर्शन करने आऊं, और आज माता का बुलावा आखिर आ ही गया और आज मुझे इस अद्भुत देवी स्थान के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। जहली से लेकर यहाँ तक का जो ट्रैक है, पर्वतीय जो सफारी, पर्वत के बीच में जो सफारी ट्रैकिंग है, बहुत ही सुंदर है। और दूसरी इसकी अद्भुतता ये है कि यहाँ पे खड़े होने से कुल्लू, शिमला और मंडी का पूरा क्षेत्र यहाँ से दृष्टिगोचर होता है। हम देख रहे हैं देवी के दर्शन के बाद लोग अलग अलग समूहों में बैठकर घर से लाया हुआ खाना ग्रहण कर रहे हैं। जो भोजन बच जाता है उसे वापिस नहीं करते, उन्हें कौओं को खिलाना शुभ माना जाता है। बहुत से पर्यटक एवं श्रद्धालु पेट पूजा के बाद नाचते गाते हुए भरपूर एंजॉय करते हैं। यहाँ आने के लिए चारों ओर से पगडंडियां बनी हैं। इस धार के आसपास के चरागाहों में ग्वाले पुआलों के रेबड़ों को चरते हुए देखना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। इस घाटी में आने का सबसे उपयुक्त समय मध्य मार्च से लेकर नवंबर लास्ट तक है। सर्दियों में यहाँ बर्फ पड़ती है, इसलिए उस समय यहाँ आना संभव नहीं होता। हमने पूरा दिन इसी धार पर बिताया। सूर्यदेव आज की यात्रा पूरी करके लौटने लगे हैं, इसलिए अब हमें भी लौटना चाहिए। अगली बार हम आपको ऐसे ही किसी और सुंदर स्थान की सैर करवाएंगे। तब तक देखते रहिए हिमालय धरोहर चैनल।